हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन का कैसे होता है। देखो कभी कभी बारिश होता है तो बारिश के बाद क्या होता है, रेनबो दिखाई देता है। कैसा, ऐसा कुछ रेनबो दिखाई देता है ना, ऐसा 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 7 कलर 7 कलर इसमें रहता है, कुछ ऐसा रेनबो दिखाई देता है। रेनबो क्यों दिखाई देता है? और रेनबो जब दिखाई देता है, याद रखना, रेनबो जब दिखाई देता है बारिश के जस्ट बाद देता है। बारिश के जस्ट बाद, जब बारिश होता है तो बारिश के पानी नीचे जाता है, कुछ वाटर के पार्टिकल होते हैं, जो वाटर ड्रॉप होते हैं, छोटा छोटा टीनी पार्टिकल, जो वाटर का छोटा छोटा ड्रॉप होता है तो अभी हवा में ही रहते हैं। जो बड़ा बड़ा ड्रॉप होता है तो गिर जाता है, धरती पर, अर्थ पे आ जाता है। जो टीनी पार्टिकल छोटा छोटा ड्रॉप रहता है वो भी हवा में ही रहते हैं। तो रेन के जस्ट बाद, बारिश होने के जस्ट बाद ही रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो फॉर्म बारिश के जस्ट बाद होता है। रेनबो फॉर्मेशन एक बात याद रखना, देखो रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए। क्यों रेनबो फॉर्मेशन होता है? क्योंकि डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन भी होता है रेनबो फॉर्मेशन में। और क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और एक रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। तीनों चीज़ होता है एक साथ, तब क्या होता है, तब रेनबो फॉर्मेशन होता है। रिफ्लेक्शन नॉर्मल रिफ्लेक्शन या स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। कौन होता है? और स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्शन। इसको क्या इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट को 7 भाग में जो डिवाइड होता है, द डिवाइडिंग ऑफ रे लाइट इनटू 7 कलर और इस कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। वो होता है डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यही तीनों के कारण क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है। यही तीनों के कारण रेनबो फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रहा है? देखो कैसे होता है। चलो जैसे मान लो यहाँ बारिश हुआ, बारिश के कुछ एयर ड्रॉप हो गए, क्या एयर ड्रॉप, सॉरी रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। बारिश होने के बाद छोटा सा, जस्ट बारिश के बाद कुछ रेन ड्रॉप हवा में ही है। रेन ड्रॉप हवा में ही, क्या है रेन ड्रॉप किसी चीज़ का, ये वाटर का है और ये बाहर क्या है, एयर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ये रेयरर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। मान लो ये सन है, सनलाइट है, बारिश के बाद सनलाइट, सन होगा, सूर्य भगवान निकल है। तो मान लो कि सूर्य भगवान से एक, मान लो कि यहाँ पर लाइट आया, सूर्य भगवान से एक लाइट आया। कौन सा लाइट? सनलाइट, वाइट लाइट, इसको वाइट लाइट ही बोलते हैं। वाइट लाइट क्यों? क्योंकि इसमें 7 कलर होते हैं। सनलाइट है, और ये देखो ये रेन ड्रॉप है, ये क्या कुछ प्रिज्म जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसे प्रिज्म जैसा दिख रहा है, ऐसे प्रिज्म जैसा। देखो नोटिस करो, क्या ये प्रिज्म जैसा दिख रहा है? हाँ सर, प्रिज्म जैसा दिख रहा है। तो प्रिज्म जैसा दिख रहा है तो यहाँ लाइट जब पड़ेगा, व्हाइट लाइट, तो प्रिज्म पर व्हाइट लाइट जाने के बाद क्या होता है, वो स्कैटर हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो कुछ यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। कैसे बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो रेड क्या करेगा, रेड जो लाइट होगा, जो रेड कुछ कम बेंड करेगा, और वायलेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेंड करेगा। ये कौन सा है? रेड है, और ये वायलेट। चीज़ें याद है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? बताया था पिछले क्लास में कि सबसे ज़्यादा बेंड कौन होगा, सबसे ज़्यादा बेंड होगा रेड, और सबसे कम बेंड होगा, सबसे ज़्यादा बेंड होगा वायलेट। वायलेट सबसे ज़्यादा होगा, रेड सबसे कम होगा। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन यार, रिफ्रैक्शन बोल लो, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ या रिफ्रैक्शन बोल सकते हो। तो जब यहाँ से लाइट आया, जब लाइट 7 भाग में डिवाइड हुआ अंदर जमा, तो इतना तेज एंगल से आया, इतना तेजी से इसे उस एंगल पे आता है, तो लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद क्या होता है, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। राइट वहाँ से आने के बाद क्या होता है, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। राइट आने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइट आने के बाद तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो क्या ये क्या आंसर कलर हो गया, रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, ये रेड हो गया और ये वायलेट हो गया। और इसके बीच में भी 5 कलर है। टोटल कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। यहाँ पर मान लो हमारी आँख है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारी आँखें हैं, यहाँ पर हमारी आँखें। तो जब आँख पर लाइट पड़ेगा 7 कलर, तो लाइट कैसे दिखेगा, लाइट क्या लगेगा, लाइट लगेगा कुछ इधर से आ रहा है। लाइट कहाँ से लगेगा, लाइट लगेगा कुछ है इधर से आ रहा है। लाइट कहाँ से लग रहा है, कुछ इधर से आ रहा है। लाइट लगेगा आंखों पर, जब ऐसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ेगा तो आंख यहाँ पर, मान लो ह्यूमन आई यहाँ पर है, ऐसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को लाइट थोड़ी लगेगा कि इधर से आ रहा है। हम लोग को लगेगा लाइट जब आंख पर पड़ेगा तो लाइट क्या लगेगा, हम लोग को लाइट अपीयर होगा कि लाइट इधर से आ रहा है, हम लोग को लगेगा लाइट
इधर से आ रहा है, और आंखों को हम लोग कितना कलर दिखाएगा, यहाँ पर कितना कलर, 7 कलर दिखाई देगा। आ रहा है केवल एक लाइट, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के कारण, रिफ्रैक्शन होने के बाद डिस्पर्जन होने के कारण, और एक स्पेशल टाइप का इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद हम लोग आंखों पे लाइट को कितना दिखाई देगा, 7 कलर। इसीलिए हम लोग क्या दिखाते हैं, बारिश के जस्ट बाद, बारिश के बाद इस रेन ड्रॉप के चलते, रेन ड्रॉप पर रिफ्रैक्शन के चलते हम लोग क्या दिखाई देता है, 7 कलर दिखाई देता है। उसी को क्या बोलते हैं, रेनबो फॉर्मेशन। कुछ देर जब तक ये रेन ड्रॉप रहेगा, जब तक रेन ड्रॉप पे लाइट पड़ेगा तब तक हम लोग को रेनबो दिखाई देता है। रेनबो देखोगे बस थोड़ा समय के लिए दिखाई देता है, थोड़ा समय के लिए दिखाई देता है, फिर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल जो है ये रेन ड्रॉप है क्या नीचे आ जाता है, फिर हवा में कुछ बचता ही नहीं है, तो लाइट ऐसे सीधे निकल जाता है। जो हमारी आंखों पे यहाँ से सीधे लाइट पड़ेगी वही दिखाई देगी, ये वाला रिफ्लेक्शन हमको दिखाई ही नहीं देता। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया क्यों हम लोग को दिखाई देता है? चीज़ें क्लियर है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी रेनबो फॉर्मेशन होगा, रेनबो फॉर्मेशन होगा, ये क्या है, रेनबो यहाँ से, और ये क्या है, सन है, सन है। तो सन हमेशा कहाँ है, सन हमेशा कहाँ रहना चाहिए, बिहाइंड द आई। सन हमेशा कहाँ रहना चाहिए, सन हमेशा बिहाइंड द आई, या रेनबो हमेशा कहना चाहिए इन फ्रंट में, सामने रहना चाहिए। जब रेनबो फॉर्मेशन देखना है तो सन तुम्हारे पीछे रहना चाहिए, सर के ऊपर नहीं, ऊपर से पीछे रहना चाहिए। ना ऊपर रहना चाहिए, ना ऊपर रहना चाहिए, ना हेड के ऊपर है ना आगे, सन पीछे रहना चाहिए और रेनबो आगे रहना चाहिए, तभी तुम लोग को रेनबो दिखाई देगा। समझ में आ गया? चीज़ें क्लियर है। सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, एसर्शन रीजन करके 2024 में पूछा हुआ था, 2024 में भी हाल ही में पूछा हुआ था कि सनराइज से कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए ये होता है, 3 रीजन होता है, डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा दिया हुआ था, एक में ये एसर्शन में ये दिया था, रीजन में दिया हुआ था कि जो सन, जब सन सर के सीधे ऊपर रहेगा, ठीक ऊपर, सर के ठीक ऊपर रहेगा तभी रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो ये तो होगा नहीं, सन को बिहाइंड रहना पड़ेगा, सन पीछे रहेगा तभी दिखाई देगा, पीछे रहेगा तभी सन दिखाई देगा, ऊपर रहेगा तो दिखाई नहीं देता। ये गलत था। तो एसर्शन क्या था, एसर्शन ट्रू था पर रीजन फॉल्स था। एसर्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी था, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और एक क्वेश्चन और आया था कि रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, रेनबो फॉर्मेशन होने का कारण क्या था, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, तीनों ऑप्शन दिया हुआ था। फिर बी में था डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ही उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसका सही आंसर बी था। बी ऑप्शन में था डिस्पर्जन था, रिफ्रैक्शन था और इंटरनल रिफ्लेक्शन था। समझ में आ गया? चीज़ें समझ में आया? चलो आगे बढ़े। चलो अब देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आगे बढ़े, चलो नोट कर लो। चलो देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलो देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो कि एटमॉस्फेयर में भी क्या है, धरती से ऊपर क्या है, नीचे से ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में मान लो कि बहुत सारा लेयर है, एटमॉस्फेयर में भी तो लेयर है। ये मान लो कि क्या है, ये मान लो अर्थ सरफेस, नीचे क्या है, अर्थ सरफेस, नीचे क्या है, ये अर्थ सरफेस हो गया, ये अर्थ धरती का सरफेस हो गया, सतह हो गया। और इसके पीछे, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे लेयर हैं एटमॉस्फेयर में। तो याद रखना क्या होता है, जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं, जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो एयर पार्टिकल है, इसका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इसका कम होता है। एयर डेंसिटी क्या होता है, एयर डेंसिटी क्या होता है, रिड्यूस होता है। एयर डेंसिटी रिड्यूस होता है जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं, एयर डेंसिटी क्या रिड्यूस होता है। एयर का डेंसिटी नीचे से, जब भी हम लोग अर्थ पे हैं तो यहाँ पर एयर का डेंसिटी कुछ और है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर का डेंसिटी कम होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ कम होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ कम होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ मतलब ऊपर जाएंगे तो एयर डेंसिटी क्या होता है, एयर डेंसिटी कम होते जाएगा, एयर डेंसिटी कम होते जाएगा, एयर डेंसिटी कम होते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एयर डेंसिटी कम होते जाएगा तो यहाँ पर क्या डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी क्या ज़्यादा है। तो क्या ये रेयरर हो गया, क्या ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया, इसके कंपेरिजन में रेयरर ये डेंसर हो गया। तो क्या हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, क्या ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या डेंसर में जब होते जाएंगे, क्या रेयरर टू डेंसर में जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या रेयरर से डेंसर में आएगा। बताओ कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है चीज़ें? हाँ ना बोले यार, ऐसे बैठोगे तो काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। चीज़ें आसान है, तुम लोग समझना नहीं चाहते हो। देखो क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है, कम जाता है। एयर का डेंसिटी कम होने लगता है, नीचे सबसे ज़्यादा, ऊपर उसे कम, उसे ऊपर कम। तो इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी कम है और इसके कंपैरिजन में, जैसे छोड़ो उसको, नीचे देखो, इसका डेंसिटी है, इससे इसका डेंसिटी कम है। तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम है। इसके कंडीशन में इसमें जो डेंसिटी है एयर का, उसके कंपेरिजन में ऊपर वाला डेंसिटी कम है। तो क्या ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया,
जो यहाँ पर डेंसिटी है एयर का उसके कंपेरिजन में ऊपर वाला उससे कम है, तो क्या ये डेंसर होगा, ये रेयर हो गया। तो क्या नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, इसको ऐसे बोल दो कि ऊपर से आ रहे हैं तो रेयर से क्या डेंसर में, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में आ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है चीज़ें, समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है, समझ में आ गया, हाँ ना बोले यार, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया, समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया। और ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर का लेयर है, नीचे से ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है। जैसे मान लो कोई भी लाइट आया, कोई भी मान लो कि लाइट आया, यहाँ पर आ गया नॉर्मल, ये रेज है, ये रेज है, कोई भी आया नॉर्मल आ गया, तो क्या लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में कहते हैं, क्या इसको लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, क्या नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, हाँ सर। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नॉर्मल बना दी, यहाँ पर क्या बना, एक नॉर्मल बना, फिर रेयर से डेंसर में, इसके इस मीडियम से इस मीडियम क्या है, ये रेयर है, इसके कंपेरिजन में क्या डेंसर है, तो फिर लाइट को कैसे जाना चाहिए था, लाइट को तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन रेयर से डेंसर में आता है, फिर क्या होगा, फिर कैसे ही मूव करेगा, फिर क्या ऐसे मूव करेगा नॉर्मल की तरफ, फिर यहाँ पर एक नॉर्मल डालेंगे, इसको जाना चाहिए लाइट को, फिर ये ऐसे मूव करेगा। तो क्या देख रहे हो, ये लाइट कुछ कैसा बन रहा है, जो लाइट आ रहा है तो कुछ ऐसा बन रहा है, इसका डायग्राम कुछ रे ऐसे जा रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम में आया तो नॉर्मल की तरह, फिर नॉर्मल की तरह, क्या ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, ध्यान दो, कुछ ऐसा ऐसे बन रहा है ना, लाइट कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ लाइट ऐसे बन रहा है, समझ में आया, कैसे रे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे कर्व टाइप, ऐसे कर्व टाइप हो जा रहा है, समझ में आया, कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे ही, यही है क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे होता है, जब लाइट आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते, एयर डेंसिटी के चलते क्या होता है, लाइट सीधे नहीं जाकर लाइट ऐसे जाता है, इस पाथ पे जाता है, इस पाथ पे जाता है, समझ में आया। और इसी एटमॉस्फेरिक के चलते हम लोग क्या दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हैं, देखो ना, तारे चमचम चमचम करते हैं, क्यों करते हैं, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते। अभी बात आगे वही बताएंगे क्यों तारे चमचमाते हैं। और तारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते ही अपने एक्चुअल पोजीशन पर नहीं, ऑपरेंट पोजीशन पर दिखाई दे, ऑपरेंट पोजीशन पर देखते हैं। तारे जो देखते हो कि आँख से देखते हो कि तारे वहाँ पर दिखाई दे, एक्चुअल पोजीशन वो तारा का नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, चलो आगे भी बता रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होता। तारा जो हम लोग देखते हैं वो ऑपरेंट पोजीशन होता है। क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते होता है। तारा क्यों टिमटिमाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते हैं टिमटिमाता है। समझ में आ गया, चलो इसको नोट करो, आगे बताते हैं। चलो 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 देखते हैं तारा का एक्चुअल पोजीशन पर जो दिखाई देता है, एक्चुअल पोजीशन कैसे नहीं होता है। ये अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, ये अर्थ हो गया, ये क्या है, अर्थ है। और ये अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर है। क्या है, ये सब सारों एटमॉस्फेरिक लेयर है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि अर्थ से ऊपर जाते हैं, जब अर्थ से ऊपर जाते हैं तो डेंसर से रेयरर के ऊपर जाते हैं। इस ऊपर क्या है, सबसे कम रेयरर, सबसे कम क्या है, ऊपर है। ऊपर सबसे कम डेंसिटी है, तो सबसे ज़्यादा रेयरर कौन हो गया, ऊपर वाला। ऊपर वाला सबसे ज़्यादा, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या आएंगे, रेयरर से डेंसर की ओर आएंगे, रेयरर से डेंसर की ओर। तो ये लिखा हुआ है, रेयरर टू डेंसर लेयर ऑफ एयर। एयर का जो लेयर है वो रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है। जब ऊपर से नीचे, एरो कैसे मारा हुआ है, ऐसे ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर की ओर जाएंगे। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे, रिचर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जाएंगे तो वही क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी नीचे होता है, फिर उससे कम ऊपर, उससे कम ऊपर। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ हाइट एबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर हाइट पे जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। चलो देखते हैं। मान लो ये क्या है, ये स्टार है। एक यहाँ पर मान लो तारा है, तारा यहाँ पर है। यहाँ पर कौन है, मान लो रामलाल। यहाँ पर किस रामलालो, यहाँ पर किसको बैठा दिए, रामलाल को यहाँ पर बैठा दिए। धरती के सतह पे, धरती पर कौन है, धरती पे है रामलाल। रामलाल तारा की ओर देख रहा है। तो तारा से क्या याद, स्टार से क्या है, स्टार से ऐसे लाइट आया, स्टार से ऐसे लाइट आया, लाइट आया। तो लाइट आने के बाद अभी बताया क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लाइट कैसे जाएगा, लाइट ऐसे कुछ बेंड हो जाएगा। लाइट कैसे होगा, ये एटमॉस्फेयर का लेयर है। तो लाइट कैसे आएगा, लाइट ऐसे एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन आने के बाद लाइट कैसे हो जाता है, लाइट आने के बाद कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो मान लो यहाँ पर रामलाल का यहाँ पर आँख है, रामलाल का यहाँ पर आँख है, आई है, रामलाल का यहाँ पर आई है। रामलाल को जब रामलाल के आँख पे जब रे पड़ा, जब प्रकाश पड़ा रामलाल के आँख पे, तो रामलाल को क्या लगा, रामलाल को लगा कि अरे ये तो लाइट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब लाइट इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि लाइट कुछ इधर आ रहा है। तो रामलाल को तारा कहाँ दिखाई देगा, रामलाल को तारा
यहाँ पर दिखाएगा। रामलाल के आंखों पे जो लाइट पड़ेगा वो तारा कहाँ दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते लाइट ऐसे बेंड हो जा रहा है नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो रामलाल के आंखों पे ऐसे लाइट पड़ेगा तो इसको क्या लगेगा कि तारा यहाँ नहीं होकर तारा यहाँ है, तारा यहाँ पर है। तो ये क्या हो रहा है, तारा का पोजीशन एक्चुअल में तारा रहता है यहाँ पर, लेकिन हम लोग को दिखाई कहाँ देता है, यहाँ पर। हम लोग या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ हम लोग को तारा दिखाई देता है, स्टार हम लोग को जहाँ दिखाई देता है, स्टार वो स्टार जो दिखता है तुम लोग वाला सुपर स्टार नहीं, सब स्टार स्टार वो स्टार नहीं, कौन स्टार जो आसमान में दिखते हैं, स्टार मतलब तारा। तारा जो हम लोग को दिखता है उसका वो एक्चुअल पोजीशन है, तो एक्चुअल पोजीशन कुछ दूसरे जगह रहता है, लेकिन हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते कहाँ दिखता है, हम लोग को दूसरे जगह दिखता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तारा जो दिखता है वो हम लोग को एक्चुअल नहीं दिखता है, अपेरेंट पोजीशन रहता है। ये क्या आता है, रियल नहीं रहता है, ये रियल नहीं रहता है, ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार रहता है जो हम लोग को दिखाई देता है। अपेरेंट क्यों रहता है, क्या रहता है, समझ में आ गया, क्यों रहता है, कैसे रहता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते लाइट जो तारा से आता है वो आने के बाद बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, और जब हम लोग आंखों पर पड़ता है तो हम लोग को अपीयर होता है कि लाइट कुछ ऐसे आ रहा है, उसके एक्चुअल पास से नहीं दूसरे पास से लगता है, तो हम लोग को रिफ्लेक्शन के चलते तारा यहाँ पर दिखाई देता है, और जहाँ हम लोग तारा दिखाते हैं वो एक्चुअल पोजीशन तारा का नहीं होता। समझ में आया, हाँ ना बोले, समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर है, बोल भारत माता की जय। समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे चलो। एक चीज़ और है, जो हम लोग सूरज सनराइज होता है, सुबह शाम में सनसेट होता है, वो भी एक्चुअल नहीं होता है। सुबह हम लोग को जो सन दिखाई देता है, जब सनराइज होता है तो जब पहला किरण हम लोग आँख से दिखाई देता है तो एक्चुअल नहीं होता है, वो सनराइज होने से पहले ही हम लोग को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते जो सनराइज होता है तो हम लोग को सनराइज होने के एक्चुअल समय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। वही शाम में जब सनसेट होता है तो सनसेट होने के बाद जब लास्ट सन हमको दिखाई देता है तो एक्चुअल में नहीं देता, वो ऑलरेडी सनसेट हो चुका है। लेकिन शाम में क्या होता है, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी हमको सन दिखाई देता है, और सुबह सन उगने से पहले ही 2 मिनट हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, आगे बताते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते हैं दिखाई देता है। चलो इसको नोट करो, उसको बताते हैं। चलो देखते हैं कि सनराइज, एडवांस और डिले सनसेट। सूरज उगने से पहले ही हम लोग को दिखाई देता है और डूबने के बाद भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जब एक्चुअल सनराइज से पहले ही 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है, और सन इज विजिबल आप फॉर 2 मिनट एक्स्ट्रा आफ्टर द एक्चुअल सन। सनसेट होने के बाद 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है। जैसे मान लो कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेरिक सरफेस है, ये बताया ही, रेयर से डेंसर होता है और ये डेंसिटी कम होता जाता है नीचे से ऊपर जाओगे तो ये क्या हो गया, हॉरिजन हो गया। ये क्या हो गया, हॉरिजन हो गया। तो हॉरिजन से ऊपर जब कुछ अर्थ जैसे है, जैसे अर्थ हम लोग है, अर्थ के हॉरिजन के ऊपर वाली चीज़ें तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, नीचे वाली चीज़ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लो दूर भी समुंदर है, कुछ भी है, तो अर्थ के हॉरिजन पे अगर सामने रहेगा तभी दिखाई, तो अर्थ के हॉरिजन के नीचे चला जाएगा, हॉरिजन के ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो दिखाई तो नहीं देगा। तो सन क्या होता है, सनसेट होने के बाद जब सूरज शाम का है, शाम का ये कंडीशन सनसेट वाला कंडीशन है। सनसेट हो गया तो सूरज क्या है, सूरज हॉरिजन से नीचे चला गया, हॉरिजन से नीचे चला गया तो दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर इस पर क्या रामलाल, यहाँ पर अभी रामलाल था, अभी किसको बैठा है, बोल किसको बैठा है, अब बैठाते हैं गुड़िया बेटी को बैठाते हैं, यहाँ पर गुड़िया बेटी को बैठाते हैं। लड़कियाँ अच्छी होती हैं, लड़के रामलाल होते हैं, लड़के गुड़िया होते हैं, गुड़िया बेटी होती है। यहाँ पर गुड़िया बेटी को बैठा दिया है। तो सन का यहाँ से लाइट है, मान लो कि सन का लाइट यहाँ से अर्थ पे पड़ा, अर्थ पे गया, सनलाइट यहाँ से अर्थ पे गया, अर्थ पे जाने के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते क्या हो गया, लाइट कुछ नॉर्मल की तरह ऐसे बेंड हो गया, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। यहाँ पर क्या है, गुड़िया रानी का आँख है, गुड़िया बेटी का यहाँ पर आँख है, गुड़िया बेटी का आँख, गुड़िया बेटी के आँख पर लाइट पड़ा तो गुड़िया बेटी को क्या फील होगा, गुड़िया बेटी को लगेगा कि लाइट कुछ ऐसे आ रहा है, लाइट कुछ ऐसे आ रहा है। तो उसको सन कहाँ दिखेगा, उसको सन एक्चुअल पोजीशन में यहाँ नहीं, उसको यहाँ दिखेगा। अब समझ में आया क्यों दिखता है, सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट दिखता है और सुबह सनराइज होने के बाद भी 2 मिनट दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते दिखता है। सन का लाइट आया, सन से लाइट आया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया नॉर्मल की तरह। लाइट क्या हो गया, बेंड होने का डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन होने के बाद लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ तो जो आंखों पर, हम लोग की आंखों पर जो लाइट पड़ा, जो हम लोग की आंखों पर लाइट पड़ा, तो हम लोग को जिस एंगल से लाइट पड़ा हम लोग को क्या दिखा, हम लोग को तो लगेगा उसी एंगल से लाइट आ रहा है। तो गुड़िया बेटी को क्या लगा, गुड़िया बेटी को लगा कि कुछ सन इधर से लाइट इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर इमेज कहाँ दिखाई देगा उसको, सन का इमेज यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में सन का जो सनसेट के समय क्या होता है, हम लोग सन दिखाई, एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है। डूबने के बाद भी 2 मिनट दिखाई देता है और सुबह उगने के पहले भी 2 मिनट। तो सुबह वाला भी के सेम रहता है। जब सन राइज होता है तो सन अभी हॉरिजन पास आता ही नहीं, हॉरिजन से ऊपर जाता ही नहीं, हॉरिजन से नीचे ही रहता है,
तभी हम लोग को दिखाई देता है कि सनराइज हो गया। ओरिजिन से नीचे ही रहता है तो दिखाई देता है। और कितना अंतर का, 2 मिनट का अंतर रहता है, डिफरेंस 2 मिनट का है। जब ये ओरिजिन के ऊपर जाता है तो फिर आंखों मेरे डायरेक्ट जाती है, आंखों मेरे डायरेक्ट जाती है, फिर उसके बाद एक्चुअल पोजीशन दिखाई देता है। समझ में आया? समझ में आया? चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? हाँ मास्टर इतना चीज़ समझ में आ गया, लेकिन तारे टिमटिमाते कैसे ये नहीं बताए तुम बोले टिमटिमाते, बस तारे बता दे कि अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं, वो पेरेंट पोजीशन पे दिखाई देते हैं। टिमटिमाने वाले तो बताए। हाँ बेटे सीरियस सब्र रखो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं कैसे टिमटिमाते हैं। चलो देखते हैं क्या स्टार क्यों ट्विंकल करता है, मतलब क्यों टिमटिमाता है। टिमटिमाता, टिम टिप बारिशा नहीं, वो तो टिप टिप होता है ना बाबा। हाँ देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात सुनो ध्यान से। जो अर्थ का सरफेस होता है, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक लेयर में जो उसका डेंसिटी होता है वो हमेशा एक बराबर नहीं रहता है, टेम्परेचर के चेंज होने पर फिजिकल नीड पे अलग अलग, जैसे फिजिकल फिनोमेना कुछ होता है, फिजिकल फिनोमेना जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, एयर पार्टिकल सारे दूर भागे। जब टेम्परेचर बहुत तो सब क्या हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया, दूर भागे। तो दूर भागे तो डेंसिटी कम हो गया जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। तो मान लो प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा सब दब गए, क्या ये सब क्या हो गया, दब गए। प्रेशर ज़्यादा सब बढ़ गए, तो सारे पार्टिकल एकदम पास आ गए, तो डेंसिटी बढ़ गया। तो क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर जो फिजिकल फिनोमेना था उसके चलते क्या होता है, और जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है उसका डेंसिटी बढ़ते घटते रहता है। जो ये लेयर है इसका डेंसिटी क्या होगा, इस लेयर का डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा। लेकिन ये बात फिक्स है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो रेयरर से डेंसर है, ये इससे रेयरर ही रहेगा, इसका डेंसिटी जब भी रहेगा इससे कम ही होगा। लेकिन इस लेयर का डेंसिटी क्या फिक्स नहीं रहेगा, इस लेयर का डेंसिटी क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा घटते रहेगा। समझ में आएगा? वही लिखा हुआ है। और अर्थ को क्या बोलते हैं, और स्टार क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का क्या होता है, स्टार क्या होता है, स्टार बहुत दूर होता है, लाखों किलोमीटर दूर है। स्टार क्या है, हम लोग से, अर्थ से जहाँ पर हम लोग हैं, हम लोग आंखों से क्या है, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो किसको क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। उसे क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पूरा ढेर सारा लाइट नहीं आता है, क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आता है। कहाँ है, हाँ देखो, स्टार आर वेरी फार सो दे बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बिहेव करता है। द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर कीप ऑन वेरिंग। एटमॉस्फेयर का हमेशा वेरिंग करता है, मतलब कि अलग अलग वेरी करते रहता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण डेंसिटी ऑफ लेयर ऑल्सो कीप चेंजिंग। जो डेंसिटी होता है लेयर का, वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, उसका डेंसिटी भी चेंज होता है। ये बोल ही दिया कि पॉइंट सोर्स होता है स्टार। द पाथ ऑफ द रे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार कीप चेंजिंग, अमाउंट ऑफ स्टार एंट्रिंग। अच्छा ये अभी बताता हूँ क्यों होता है, इसको रुक जाओ, अभी इसको आगे समझाता हूँ। जैसे देखो ये क्या है, ये स्टार है, मान लो कि स्टार से यहाँ पर लाइट आया, ये स्टार है, स्टार से क्या हुआ, स्टार से लाइट आया, लाइट आने के एटमॉस्फेयर लाइट कैसे, लाइट कुछ ऐसे आया, लाइट कुछ ऐसे आया। तो हम लोग को तारा कहाँ दिखाई देगा, कुछ यहाँ पर हम लोग को तारा दिखाई दे दिया। जैसे मान लो कि ये लाइट आया, लाइट आने के बाद हम लोग को कहाँ तारा दिखाई दिया, तारा हम लोग को स्टार यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन जस्ट 1 मिनट बाद, 20 सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट बाद सेम उसी जगह पर सेम वही लाइट आया, ध्यान देना, ध्यान से समझना, सेम वही लाइट आया। लेकिन इस एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक सरफेस है, एटमॉस्फेयर का जो सरफेस है इसका डेंसिटी चेंज हो गया। इसका डेंसिटी क्या है, इसका डेंसिटी सेम नहीं, इसका चेंज हो गया। तो वही रे ऑफ लाइट जो इतना ज़्यादा बेंड हो रहा था, तो डेंसिटी कम होने के, बेंड कम या ज़्यादा होने के चलते क्या, ये मान लो कि अब कुछ कम ही बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कुछ कम बेंड हो रहा है, ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा है, ये कुछ कम बेंड हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या लगेगा, अब हम लोग को लगेगा कि स्टार कहाँ है, अब हम लोग को लगेगा कि स्टार यहाँ पर है, हम लोग को लगेगा स्टार यहाँ पर है। तो हम लोग आँख तो फिक्स है साहब, हम लोग का आँख क्या है, हम लोग का आँख फिक्स है। हम लोग एक आँख का पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे हैं, किस तारा को देखने के लिए ऐसे थोड़ी करते हैं। कभी करते हो क्या रामलाल हो, हाँ सर मैं तो करता हूँ, रामलाल हो करोगे ही, मैं तो नहीं करता, बाकी तुम लोग को छोड़कर कोई नहीं करता इस धरती पे। क्या होता है, जब देखो समझो, कोई आँख तो हम लोग का फिक्स रहता है, आँख हम लोग का पोजीशन फिक्स रहता है, लेकिन तारा टिमटिमाता है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते जो उसका सरफेस का जो डेंसिटी चेंज होता है, एटमॉस्फेयर सरफेस का जो डेंसिटी चेंज होता है, तो सेम तारा सेम लाइट कभी यहाँ दिखाई दे, कभी जैसे मान लो आँख हम लोग यहाँ पर फिक्स है, आँख फिक्स है, तारा वहाँ पर है। तो कभी मान लो कि लाइट आया, पॉइंट सोर्स है, स्टार एक बात है, पॉइंट सोर्स है, तो स्टार से क्या हो, लाइट आया, स्टार से कभी लाइट आया, तो लाइट आया तो हम लोग आंखों में लाइट गया। तो मान लो 100 रे आया, रे आया, तो सर आप तो एक रे निकालते हैं, ये एक रे बहुत सारा समझाने के लिए बस एक रे होता है। क्या होता है, ये क्या है, ये रेज है, बहुत सारा लाइट आता है। तो मान लो उधर से 100 रे आया, 100 प्रकाश है, 100 मेरी आंखों पे
100 हम लोग आंखों पे लाइट पड़ा, आकर हमारे आंखों पे 100 लाइट गिरा, तो हम लोग को परफेक्ट एक स्टार मतलब चमचमाता हुआ एकदम डार्क सा एकदम हम लोग को क्या दिखाई दिया, एकदम स्टार दिखाई दिया। फिर कुछ ही सेकंड बाद जो एटमॉस्फेयर का ये डेंसिटी चेंज होने के पड़ते स्टार का पोजीशन कुछ ऐसे लाइट आया कि लाइट अब हमारी आंखों पे जो सारी लाइटें आ रही थी, अब इसका क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। तो मान लो 100 रहे तो उसमें से 50 रहे हमारी आंखों पे, 50 बगल में चल गई, बगल में कोई तुम्हारे मम्मी होंगी, दोस्त होंगे, यार कोई भी हो सकता है, तुम्हारी गैया होंगी, तुम्हारी भैंसियाँ होंगी, किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो तुम्हारी आंखों पे अब कितना है, अब तुम्हारी आंखों पे 50 रही है। जो पहले 100 आता था तो तारा एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन अब क्या हुआ कि चेंज होने डेंसिटी चेंज होने के रे अपना पाथ चेंज कर दिया, तो 50 हमारी आंखों में 50 रहे या 50 कहीं दूर चला गया, तो हमको जो पूरा एकदम चमचमाता हुआ दिखा अब थोड़ा कम दिखाई देगा, अब थोड़ा कम थोड़ा दिखाई देगा, मतलब थोड़ा उसका जो इंटेंसिटी होगा उसका कम होगा, प्रकाश उसमें कम होगा। फिर अगले कुछ मिनट कुछ सेकंड बाद क्या पता चला कि 100 लाइट आ रही हमारी आंखों में 20 पड़ रही, तो और भी कम और भी उसका डिम हो जाएगा। डिम मतलब कि उसका इंटेंसिटी और कम हो जाएगा, और इंटेंसिटी कम हो जाएगा। कुछ समय बाद में 100 हमारी आंखों पर लाइट आ रहा है, बस केवल 5 पड़ रहा है, 95 दूसरे पे चला जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है, 5 चेंज कर रहा है, तो क्या हो गया, पहले 100 आया तो पूरा डार्क दिखाई दिया, फिर कम हुआ तो कम हुआ ऐसे, फिर कभी अचानक से बढ़ गया, फिर कभी अचानक से ऐसे ऐसे तारा इसीलिए टिमटिमाता है। आप समझ में आया, क्लियर हो गया, यो क्लियर हो गया, हाँ ना बोले यार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप समझ में आया तारा क्यों टिमटिमाता है, हाँ मास्टर अब समझ में आ गया, इतना दिन से मैं कंफ्यूजन में था, समझ ही नहीं आता तारा क्यों टिमटिमा, समझ में आ गया, हाँ ना बोले यार, बोल भारत माता की जय। समझ में आ गया तारा क्यों टिमटिमाता है, क्योंकि हमारी आंखों पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट आने का सोर्स अलग, लाइट आने का सोर्स एक ही है, एक ही जगह से हम लोग के लाइट आंखों पे लाइट आ रहा है, लेकिन कभी वो आंखों पे लाइट 100 पड़ रहा है, कभी 50 100 पड़ रहा है तो एकदम डार्क दिखाई दे, मस्त फ्रेश तारा दिखाई दे रहा है, 50 पड़ रहा है तो कुछ उसमें डिम दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम हो गया, 10 हो गया तो और, तो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करके कम कभी ज़्यादा कभी कम, इसीलिए आकाश हम लोग क्या दिखाई दे, ट्विंकलिंग करता है, मतलब टिमटिमाता है, इसीलिए तारा टिमटिमा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो तुम लोग के मन में एक सवाल आया होगा, नहीं आएगा तो मैं पूछ लेता हूँ, तारा तो टिमटिमाता है लेकिन सर प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाता है। बहुत सारे जैसे सुबह में देखते हो वेनस दिखाई देता है, वेनस दिखाई देता है, जिसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सुबह में देखे होगे ना। अरे मास्टर हम लोग को इतना थोड़ी समझ में आता है कि वेनस कौन है, मॉर्निंग स्टार कौन है, बस तारा तारा है, मूर्ख बालक। सुबह मॉर्निंग स्टार दिखाई देता होगा, मॉर्निंग स्टार सुबह दिखाई देता है, वेनस होता है, मॉर्निंग स्टार उसको बोलते हैं, तो नहीं टिमटिमाता है। देखोगे हमेशा सुबह जो एक तारा होता है हमेशा एक जगह पर, तो उसका इंटेंसिटी सब एकदम डार्क एकदम सफ़ेद दिखाई देगा, और जो भी होगा एकदम उस टिमटिमाएगा नहीं, एक फिक्स दिखाई देता है, एकदम कॉन्स्टेंट दिखाई देता है। उसमें तो नहीं होता, वो क्यों नहीं टिमटिमाता है, एटमॉस्फेयर जो ये होता है प्लानेट होता है, प्लानेट नहीं टिमटिमाता है, प्लानेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करता है, चलो बताते हैं, इसको नोट कर लो, सुन लो क्यों नहीं वो करता है, क्यों नहीं ट्विंकलिंग करता है। पहला तो कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, जैसे स्टार था पॉइंट, एक पॉइंट से लाइट है, उसमें एक्सटेंड बहुत सारा उसमें सोर्स है, बहुत सारा पॉइंट सोर्स 100 200 500 पॉइंट सोर्स है उसमें, मतलब कि प्लैनेट में बहुत सारा वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, बहुत सारा उसमें लाइट का सोर्स है, बहुत सारा उसमें लाइट का सोर्स है। तो हमारी आंखों पे कभी ऐसा नहीं होता है कि लाइट कम पड़े, हमेशा 100 200 हमेशा आंखों पे पड़ता है, इसीलिए वो नहीं टिम। चलो आगे इसको नोट कर लो, उसको हम बता देते हैं क्यों नहीं वो करता है। चलो देखते हैं प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्यों नहीं ट्विंकल करता है। भाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, क्यों ट्विंकल नहीं करता है। प्लैनेट क्या होता है, पहले अभी पता है प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट होता है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है, उस पॉइंट सोर्स नहीं होता है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है। जैसे ये मान लो कि प्लैनेट होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स होता है, बहुत सारा पॉइंट सोर्स होता है, ये क्या होता है, ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है, लाइट का सोर्स बहुत सारा होता है। और दूसरी बात कि प्लैनेट जो होता है वो धरती से बहुत नज़दीक होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ कितना दूर है, सॉरी स्टार के कंपेयर में अर्थ से प्लैनेट नज़दीक होता है। स्टार तो धरती से अर्थ से बहुत लाखों किलोमीटर दूर है, पर प्लैनेट क्या है उसके नज़दीक में है नज़दीक में, इसीलिए ज़्यादा नहीं होता है उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। प्लैनेट्स बिकम ये तो बताया, प्लैनेट्स बिकम बिहेव एज ए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। और प्लैनेट्स आर नियर टू द अर्थ एज कम्पेयर टू द स्टार, स्टार से कंपेयर में अर्थ के नज़दीक में होता है, प्लैनेट होता है। एक्सटेंडेड सोर्स कैन बी इमेजिन एज ए कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ पॉइंट सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब क्या होता है, मिलियन ऑफ पॉइंट सोर्स। स्टार से क्या होता है, एक ही लाइट आता था, एक ही लाइट आता था हमारी आंखों में, एक ही बार ऐसा होता था कि जब 100 के 100 रे आ गया, कभी 50। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि इस पॉइंट सोर्स से कभी मान लो कि 100 रे आ गया, 100 के 100 इस पॉइंट से 100 के 100 रे, इसे मान लो कि 0 आया, तो टोटल तो हमारी आंखों में 100 रे ही आया। मान लो कि कभी इस पॉइंट रे से 50 रे आया, इसे 50 आया और इससे भी 50 आया, दोनों से 50 आया, तो हमारी आंखों में तो टोटल 50 उससे 50 उससे आया। जो प्लैनेट से तो टोटल रे हमारी आंखों में 100 ही आया। तब प्लैनेट तो हमको तो ऐसे ही दिखाता है, क्योंकि हमारे आंखों में ओवरऑल 100, मान लो कि किसी से 90 आया, तो किसी से 10 आ गया, किसी से मान लो कि 80 आया, तो किसी से मान लो कि 20 आ गया।
तो ओवरऑल हमारी आंखों में जो आ रही है लाइट, जो रे लाइट आ रही है हमारी आंखों में, वो क्या आ रही है, वो हमेशा उसका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो दोनों को ऐड कर रहे हैं, सारे लाइट को देख रहे हैं, तो एक टाइम पे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पे, एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पे हमारी आंखों में रे 100 ही पड़ रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी से 0 आ रही है। ओवरऑल हमारी आंखों में कितनी लाइट आ रही है, ओवरऑल हमारी आंखों में लाइट आ रही है 100 आ रही है। तो आगे जो हम लोग को प्लानेट है वो हम लोग को कुछ टिमटिमाएगा नहीं, ओके, एक फिक्स है, उसका इंटेंसिटी भी फिक्स रहेगा और उसका डार्कनेस भी फिक्स है, बस हम लोग को दिखाई देगा कि हाँ आगे एक प्लानेट है। क्यों है, क्योंकि हमारी आंखों में वो 100 रे पड़ रही है। लेकिन स्टार में ऐसा नहीं होता, स्टार में कभी 100 पड़ रहा था तो पूरा एकदम डार्क दिखाई दे रहा था, फिर कभी 50 पड़ रहा है तो उसका क्या होता है, इंटेंसिटी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक ही पॉइंट, एक ही लाइट का सोर्स था। लाइट का सोर्स क्या था, एक ही था, एक ही पॉइंट से लाइट आता था। तो लाइट कभी 50 आया, कभी 100 आया, कभी नहीं आया। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारा पॉइंट सोर्स है, सबसे मिलाकर एक से नहीं आया, एक से नहीं आया तो दूसरे से आ जाए, एक से 80 आया तो दूसरा 20 उसको मेकअप कर देगा, किसी से 50 आया तो दूसरा 50 दे देगा, एक से 80 आया तो दूसरा 20 दे देगा, एक से 60 आया तो दूसरा 40 दे देगा, एक 45 दिया था एक 55 दे देगा। ओवरऑल मिला के क्या हो जाएगा, ओवरऑल मिला के वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम लोग को उसका इंटेंसिटी वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, और डार्कनेस हम लोग को सेम दिखाई दिया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया क्यों नहीं टिमटिमाता है, अब समझ, हाँ मास्टर अब क्लियर हो गया। वही है, नाउ द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ द लाइट, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट, जो अमाउंट ऑफ लाइट का जो वेरिएशन ऑफ वेरी कर जा रहा था, वहाँ पर वेरी कर जा रहा है, वहाँ पर क्या कर रहा था, वेरी कर जा रहा था, कभी 100 कभी 50। तो वही यहाँ पर क्या होता है, वेरी नहीं करता है, उसमें 0 हो जाता है ऑलमोस्ट वेरिएशन। टोटल अमाउंट, टोटल वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन आवर आई, जो हमारे आँख में प्रवेश करता है, फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स एवरेज आउट ऑफ द 0, उसका वेरिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, कोई वेरी ही नहीं करता है। उसमें क्या करता है, वेरी करता था, लेकिन इसमें क्या होता है, जो टोटल पॉइंट ऑफ सोर्स से आता है, टोटल पॉइंट सोर्स से आता है, तो उसका वेरिएशन क्या होता है, 0 होता है, वो कभी वेरी करेगा ही नहीं, वो हमेशा 100 का 100 ही रहेगा। इसीलिए हम लोग को इंटेंसिटी सेम दिखाई देगा, डार्कनेस सेम दिखाई, इसीलिए हमको टिमटिमाता दिखाई नहीं देगा। स्टार में ऐसा नहीं होता, स्टार में वेरिएशन होता रहता है, इसलिए हमको उसका डार्कनेस इंटेंसिटी अलग अलग, इसलिए लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, कभी डार्क कभी डिम, कभी डार्क कभी डिम। समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आ गया। हाँ ना बोले यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा, बोल भारत माता की जय। मास्टर बहुत मेहनत से पढ़ाता है, समझ में आना चाहिए, बोल हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा बचा हुआ है वही कि आसमान नीला क्यों दिखाई दे, वो अगले लेक्चर में बता देंगे, ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। जाकर घर एक बार रिवाइज कर लेना, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।